ज़मीन की रजिस्ट्री है और ज़मीन का एग्रीमेंट है और साथ में आपके पास ज़मीन की रसीद भी है, लेकिन भूमि पर कब्जा नहीं है, तो क्या आपकी वो भूमि हो जाएगी? आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करते हैं और जानकारी करेंगे कि अगर आपका उस भूमि के ऊपर कब्जा नहीं है, भले ही आपके नाम उस भूमि की रजिस्ट्री है, तो क्या आप उस भूमि के मालिक बन सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, अगर आपके पास इस प्रकार की भूमि है, भले ही आपने उस भूमि की रजिस्ट्री करा रखी है या फिर उस भूमि का एग्रीमेंट आपके नाम है या फिर आपने उस भूमि की रसीद कटवा रखी है, लेकिन किसी कारणवश वो भूमि आपके कब्जे में नहीं है, तो यहाँ पर वो भूमि आपकी होने वाली नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लिमिटेशन एक्ट 1963 इस बात की गवाही देता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया है और 12 वर्ष उसे गुजर जाते हैं, लेकिन 12 वर्ष गुजरने के बाद उस भूमि का मालिक वही हो जाता है जिसके कब्जे में वो भूमि होती है। यहाँ पर अगर आपके पास किसी भूमि की रजिस्ट्री है, यानी कि आपके पास उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उस भूमि पर आपका कब्जा नहीं है, या फिर ये कहिए कि अगर आपकी भूमि है और वो भूमि किसी और के कब्जे में है, भले ही आपके पास उसके कागज़ हो या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है, तो जिसकी कब्जे में वो भूमि है, असल मालिक उस भूमि का वही हो जाता है। यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट ये कहता है, धारा 64 के अंदर ये प्रावधान है, अगर आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो 12 वर्ष के अंदर अंदर उस व्यक्ति को या तो अपने समय की ताकत से या फिर आप न्यायालय के आदेश के अनुसार उस व्यक्ति को वहाँ से निकालने का प्रयास करें। अगर आप 12 वर्ष तक उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में नहीं जाते हैं जिस व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा किया है, तो 12 वर्ष के बाद वो व्यक्ति जिसने कब्जा किया है वो आपकी भूमि पर मालिक बन बैठेगा। ऐसे ही अगर भले ही आपके पास इस प्रकार की कोई रसीद है और आपके पास वो भूमि नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा भी होता है कि जब भूमि लेते हैं तो लेने के बाद भूमि का 75% बाजा व्यक्ति पैसा दे देता है और रसीदी एक स्टाम्प पर लिखवा लेता है, तो रसीदी स्टाम्प की भी कोई मान्यता नहीं होती है जब तक कि आपके वो भूमि कब्जे में नहीं है और या फिर आपने उस भूमि का यानी रजिस्ट्री नहीं की है। अब यहाँ पर बात यह है कि कुछ लोग ऐसे ही स्टाम्प पर इस प्रकार की जो है रसीद लिखवा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति ने उस भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ा जिस व्यक्ति ने उस भूमि के नाम पर पैसे लिए थे, और बाद में मामला विचाराधीन हो जाता है। तो यहाँ पर आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। कहने का मतलब यही है कि वो स्टैम्प की रजिस्ट्री और कोई भी वैलिड या मान्यता नहीं रखेगी। यानी कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 के अंदर इसी प्रकार का प्रावधान है। अगर आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है, भले ही आपके पास उस भूमि के कागजात इस प्रकार की रजिस्ट्री या इस प्रकार की कोई भी एग्रीमेंट या वगैरह हो, तो कहने का मतलब यही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। यानी कि अगर आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप उस भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए या तो उसके खिलाफ़ न्यायालय में जाइए, वो भी 12 वर्ष के अंदर अंदर आप उसके खिलाफ़ न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में जाने के बाद फिर आपके पक्ष में यानी कि वो भूमि आ सकती है। अगर 12 वर्ष के बाद आप उस व्यक्ति के खिलाफ़ न्यायालय में जाते हैं तो यहाँ पर चांस आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि 12 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कब्जा रखता है तो वहाँ के एविडेंस यानी वहाँ के इस प्रकार के कागज़ भी उसके हाथ लग जाते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से बता रखा है। क्योंकि प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने
पिछली वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बता रखा है। अगर इस वीडियो के अंदर मैं उसी तरीके से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जो है आप वास्तव में बोर हो जाएंगे। लेकिन मेन टॉपिक पर आज मैंने ये बताया है। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर एक फैसला आया था कि जिस व्यक्ति की भूमि के ऊपर 12 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो यानी कि ज़मीन का मालिक उसे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए वो भी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे भी अच्छी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर बना रखी है। आप चाहे तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर हर एक प्रकार की भूमि से संबंधित वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।